पार्वती जी के मंगल में विवाह की कथा को यहाँ गाएं और श्रवण किए। बैठे तो बंबई में हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हम लोग भी कैलाश पहुंच गए हैं और उस बारात में हम लोग भी सम्मिलित हो गए हैं बाबा के साथ। तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज मुनि ने प्रश्न किया है याज्ञवल्क्य ऋषि से। कल की कथा आपके स्मरण में हो, याद में हो। और बड़ा सीधा प्रश्न किया था बाबूजी। क्या पूछा था? हे मुनिवर, ये राम कवन प्रभु पूछऊं श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि मुनिवर ये राम जी कौन है? कल की पूरी कथा आप स्मरण करिए। याज्ञवल्क्य जी ने एक बार भी ये नहीं बताया कि राम जी कौन है। क्या बताया? पहले तो सती मैया के चरित्र को सुनाया, बाद में शंकर जी और पार्वती जी के विवाह की कथा सुना डाली। और आपसे निवेदन करूं, जिस भाव से याज्ञवल्क्य ऋषि सुना रहे हैं उसी भाव से भरद्वाज जी सुन भी रहे हैं। ये नहीं कि पूछा गया राम जी के विषय में और सुनाने लगे शंकर जी की कथा, तो ये अब टाइम पास करने लगे, अब क्या सुना रहे, जो पूछे वो तो बताइए नहीं रहे, किससे पूछ दिया मैं। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जितनी निष्ठा से याज्ञवल्क्य ऋषि सुना रहे हैं उतनी ही निष्ठा से भरद्वाज जी सुन रहे हैं। जानते हैं क्यों? भरद्वाज जी ये सोच रहे हैं कि मैंने राम जी की कथा पूछी और ये शिव कथा सुनाने लगे। शिव कथा सुनकर इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, जब ये राम जी की कथा सुनाएंगे तो कितना आनंद प्राप्त होगा, इसकी कल्पना करके और आनंद बढ़ गया। और दर्शन करिए, कथावाचक जिस भाव से कथा सुनाता है, यदि सामने का श्रोता उतने ही प्रेम से सुनता है तो श्रोता को सुनकर जितना आनंद नहीं आता उससे अधिक आनंद कथावाचक को कथा गाकर प्राप्त होता है। अब हम कथा गाने बैठे, आप में से केहू पानी पिए, केहू मोबाइल पर बतियावे, केहू बगल में बतियावे, केहू सामने में आदमी बैठ के सामने सोफे पर सोई जाए, कोई फोन पे बतियावे, कोई जमहाई मारे, कोई इधर उधर देखे, तो हम कौन कथा सुनाएंगे? आप सोचिएगा। सामने रसिक श्रोता प्राप्त हो जाए, ये भगवान की कृपा समझिएगा, ये आनंद है। एक जगह तो हम लोग कथा गाने गए, हम आपको क्या बतावें, 9 दिन हमको समझ में नहीं आया कि उनको कथा समझ में आई कि नहीं आई। ट्रैक्टर में भर भर के लोग आते थे, राजदीप भैया, छत्तीसगढ़ की बात है, भर भर के पूरा पंडाल खचाखच भरा रहे, पूरा पंडाल में लोग आ जाएं, आके बैठ जाएं ऐसे। तीन घंटा ऐसे बैठे, राम जी का जन्म हो गया, बधाई हो। कोई हलचल नहीं, महाराज मर गए। 9 दिन बीत गया, हम ये नहीं समझ पाए कि इनको समझ में आया कि नहीं आया। जब वहां से मैं निकला तो भगवान से कहा, प्रभु दोबारा यहां न भेजिएगा हमको, बड़ी कृपा आपकी। लेकिन आप लोग तो रसिक श्रोता हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हम लोग पिछले महीने दिसंबर में एक दिन की कथा गाने गए लुधियाना में। क्या बात है, 4 दिसंबर को YouTube पर वो मिल जाएगा आपको। एक दिन की कथा थी। वहां एक दंडी आश्रम है, एक बड़े सिद्ध महात्मा हुए भैया, और वहां पिछले 50 वर्षों से कीर्तन चल रहा है उस आश्रम में। छोटा सा आश्रम था। वहां जब मैं प्रवेश किया ना, एक शाम राम के नाम था, 1 महीने का उत्सव था उसमें। तो 3 दिसंबर तक हम लोग होशियारपुर में कथा गाए,
उनका निवेदन आया तो मेरा भी सौभाग्य एक दिन की सेवा करने मैं भी पहुंच गया 4 दिसंबर को। तो वहां कोई मंच नहीं बना था, केवल एक गद्दी थी, सामने सामने गुरु जी की प्रतिमा थी, उसके सामने गद्दी थी, व्यासपीठ, मेरे इधर श्रोता इधर श्रोता, हमारी पिछवा श्रोता, और श्रोताओं के बीच में ये लोग भी बैठे थे। केवट भैया की कथा हुई उस दिन, केवट प्रेम की, आप सुनिएगा कभी YouTube पर। मैं आश्रम में प्रवेश किया ना तो मेरे शरीर के जितने रोंगटे थे सब खड़े हो गए, प्रवेश करने के साथ ही इतनी ऊर्जा थी वहां पर। और वहां 3 घंटे कथा हुई, मानो अमृत की वर्षा हो रही थी। क्या आनंद मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। ये क्या है, स्थान की महिमा। और उस स्थान में आते आते वहां के श्रोता इतने सध गए थे कि वैसे रसिक श्रोता को प्राप्त करके हम भी धन्य हो गए। लेकिन हम आपको किसी से कम नहीं आंक रहे हैं, आप लोग उसी स्तर के श्रोता हैं, क्योंकि बंबई में भी निरंतर कथाएं होती रहती हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी की भाव भंगिमा देखें, उनके स्वभाव को नहीं उनके भाव को देखे, जितने प्रेम से वो सुन रहे थे। याज्ञवल्क्य ऋषि बोल पड़े, हे भरद्वाज जी, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, क्योंकि तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, हे भरद्वाज जी, आप धन्य हैं। आप क्या हैं? धन्य है, बोलिए, धन्य है, धन्य है। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, हे भरद्वाज जी, हे मुनिवर, आपका जन्म लेना धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि मैं एक रहस्य जान गया, तुम ही प्राण सम प्रिय आप भगवान शंकर को गौरीश, गौरीश किसका नाम है? भुलाई गए। गौरी मने पार्वती जी और ईश यानी उनके स्वामी। तो पार्वती जी के स्वामी कौन है? शंकर भगवान। शंकर जी का नाम है गौरीश। भरद्वाज जी बोले, याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, भरद्वाज जी, आप भगवान शिव को अपने प्राण के समान प्रेम करते हैं, आप धन्य हैं। और इस बात को समझिएगा, बहुत संपत्ति जमा हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे, ये भ्रम है। संपत्ति जमा होने से हम धन्य नहीं हो सकते। मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और इसी शरीर में भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। ये धन्यता है। गोस्वामी जी कहते हैं, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नाम अमृतम। जिस मनुष्य के कान निरंतर भगवत नाम रूपी अमृत का पान कर रहा हो, वो जीव धन्य है। जो निरंतर भगवत नाम रसपान में लगा हो किसी भी प्रकार से। और आपको बतावें, भगवत नाम रसपान करने के लिए महात्मा होना आवश्यक नहीं है। आप व्यापारी होकर भी रसपान कर सकते हैं। सुनना तो है, कान में नाम प्रवेश करना चाहिए। जेन केन प्रकारेण, जिसके कान में निरंतर भगवत नाम प्रवेश करते हैं, जिसके कान में भगवत ध्वनि गूंजती है, वो जीव धन्य है। भारत के बाहर आप निकलिए ना, विदेश में बहुत सुंदर सुंदर देश है। लेकिन आपको बताऊं, जब धन्य देश की बात आएगी तो पूरे भूखंड पर केवल भारतवर्ष एक देश ऐसा है जो धन्य है।
दूसरा कोई देश धन्य नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये शंकर भगवान बोल रहे हैं। धन्य देश जहां बह सुरसरी, वो देश धन्य है जिस देश की धरती पर मां गंगा प्रवाहित होती हैं, और ये गंगा जी केवल भारतवर्ष में प्रवाहित होती हैं। और उस भारतवर्ष में भी उत्तर प्रदेश के लोग बहुत धन्य हैं, बिहार के लोग धन्य हैं, उत्तराखंड के लोग धन्य हैं, अब पश्चिम बंगाल के लोग धन्य हैं। कहां जिस जिस भूमि से गंगा जी होकर गुजरी हैं उस प्रदेश के लोग धन्य हैं, वो धन्य है। ऐसा कोई देश मिलेगा वो धरती पर है तो वो जीव धन्य है, ये धन्यता है। जीवन में अर्थ की आवश्यकता है, अर्थ माने रुपया, लेकिन जितनी आवश्यकता अर्थ की है जीवन में उतनी ही आवश्यकता परम अर्थ की भी है। और ये परम अर्थ है भगवत नाम है, ये भगवत नाम परम अर्थ है। इसको तो जमा करिए ही, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा इसको भी जमा करते जाइए, क्योंकि ये वाला अर्थ इस जगत में चलेगा और ये वाला अर्थ भगवत धाम में चलेगा। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, मुनिवर आप धन्य हैं, आपने मेरे से राम जी की कथा पूछी, मैंने शिव जी की कथा सुनाई, लेकिन आपको बताऊं मैंने जानबूझ के सुनाया। क्यों? मैं ये जानना चाहता था कि आप शिव जी की, राम जी की कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं हैं। क्यों? सिद्धांत श्रवण करिए। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते, मुनिवर जो मनुष्य जीवन में शंकर जी का भक्त नहीं हो पाया वो कभी राम जी की भक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकता। राम जी की भक्ति प्राप्त करनी है तो शंकर जी की शरण में जाना पड़ेगा। आज की भाषा में यदि कहा जाए तो राम भक्ति देने का टेंडर शंकर जी के पास है, बिना वहां गए राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। आप कुछ भी कर लो। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरमा सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। प्रथमतः शिव चरित्र सुनाकर हे भरद्वाज जी मैंने आपके मर्म को जाना। क्या जाना? आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। अब मैं आपको राम जी की कथा अवश्य सुनाऊंगा। और कल गोस्वामी जी कथा को काशी से कहां ले गए थे? तीर्थराज प्रयाग, दूसरे घाट पर। आज याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से लेकर अब कैलाश जा रहे हैं, तीसरे घाट पर। कहते मुनिवर कैलाश पर्वत का दिव्य शिखर है, जहां पर भगवान शंकर और मां पार्वती जी का सदैव वास है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। कैलाश पर भगवान शंकर सदैव विराजमान है, सदा जहां शिव उमा निवासु। अब आप कहोगे महाराज इसका क्या प्रमाण है? सब कुछ प्रमाण से ही प्रमाणित नहीं होता है, लेकिन यदि आपको प्रमाण चाहिए तो मैं प्रमाण भी दे रहा हूं। आधुनिक युग में हम और आप जी रहे हैं, सबके हाथ में मोबाइल फोन है। YouTube पर आपको एक अमेरिका की डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी कैलाश पर्वत से संबंधित। कभी समय निकाल कर उसको देखिएगा, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी पर्वतारोही चढ़ा नहीं है। एवरेस्ट पर तो सैकड़ों लोग जा चुके हैं, परंतु कैलाश पर आज तक कोई नहीं गया है। और आपको देख करके सुनकर आश्चर्य लगेगा, गूगल ने जब अपने सैटेलाइट के हाई डेफिनेशन के कैमरे से कैलाश को जूम करके उसकी फोटो ली तो क्या देखा भैया? कैलाश के दीवाल पहाड़ पर
150 से लेकर 250 फीट लंबे लंबी मूर्तियां बनाई गई हैं लाइन से, पत्थर में। कितनी लंबी है? 150 फीट से 250 फीट लंबी मूर्तियां कतार में बनाई गई हैं। मेरा एक प्रश्न है, जब कैलाश पर आज तक कोई चढ़ा ही नहीं तो ये मूर्ति कौन बना के गया वहां पर? उतनी हाइट पर कौन सा इक्विपमेंट चला गया जो तराश करके मूर्ति बना दिया? ये दृश्य प्रमाणित करता है कि कैलाश पर भगवान शंकर और मां पार्वती जी का सदैव वास है, सदैव वास। आप कैलाश को कभी एरियल व्यू से देखिएगा, आपको गूगल इमेज पे फोटो मिल जाएंगे। एरियल व्यू ऊपर से आपको कैलाश पर्वत शिवलिंग जैसा दिखाई पड़ेगा। शिवलिंग है, उसके चारों तरफ जलहरी बनी हुई है, स्पष्ट दिखता है भैया। कैलाश पर भगवान शंकर और मां पार्वती रहते हैं। कहते हैं कि वहां एक विशाल बट वृक्ष है, बट यानी बरगद। एक दिन भगवान शंकर उस बरगद के वृक्ष के नीचे गए, उसकी दिव्यता का दर्शन किए तो मन में ऐसा भाव जगा उनके कि स्वयं अपने हाथ से बाघंबर लाकर बिछाएं और बिछाकर भगवान शंकर उस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठ गए ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है, कैसे बैठ गए ये महत्वपूर्ण विषय है। कैसे बैठ गए? बाबा कहते हैं, बैठे सहज हैं शंभु कृपाला, बैठे सहज हैं शंभु कृपाला। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर आसन बिछा करके स्वयं सहज होकर के बैठ गए। कैसे बैठ गए बोलिए? सहज समझ में आ रहा है? सहज माने तबला बजाने के लिए। बजाते बड़े अच्छे थे, उन्होंने बड़ा सहयोग किया। लेकिन आपको बताऊं, तबला का बैग छोटा, उसके साथ एक बड़ा सूटकेस लाए। तो हम पूछे, कहा हो दूधू वो तबला मृदंग उर्दंग लेके आए हैं? कहा, बोले नहीं भैया, उसमें इनका आइटम है, सब सपोर्टिव इक्विपमेंट्स था। अब उसमें क्या था? एक पंखा था। उनको तबला बजाते बजाते गर्मी न लगे उसके लिए उस सूटकेस से एक पंखा निकला, पंखा लगाए। नीचे बैठने के लिए तकिया निकाले, तकिया पर बैठ के तबला बजाएंगे। फोन का स्टैंड, और फोन का, अच्छा, मोबाइल फोन का स्टैंड था उसमें। हम भजन गाएंगे तो उसमें रिकॉर्ड करेंगे उसको। और क्या था वो? पानी का बोतल था, मोबाइल चार्जर, मोबाइल चार्जर। ये पूरा ये तबला का बैग इतना बड़ा, वो बाकी सामान का बैग इतना बड़ा। मैं क्यों कह रहा हूं? जितना सामान लादिएगा ना उतना कष्ट होगा। आनंद में रहना है तो सामान को कम करिए जो यहां लाद करके रखे हैं। सहज हो जाइए, सहज हो जाइए। सहज होने का अर्थ है अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर लेना, अपने वर्तमान को स्वीकार कर लेना। आप सहज हो जाएंगे। आप यदि स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो आप परेशान रहेंगे, फिर बनावट करेंगे। और हमारे गुरु जी कहते हैं, महाराज श्री बाबू, जितनी बनावट उसके लिए उतनी मिलावट। बिना मिलाए बनाइए कैसे? जितनी बनावट उसके लिए उतनी मिलावट, और जहां जितनी मिलावट वहां क्वालिटी में उतनी गिरावट। इसलिए सहज रहिए। भगवान शंकर सहज होकर के बैठे। कैसे बैठे? एक पद सुना रहा हूं। शंकर जी का रंग कैसा है? अरे बताइए। सांवला। मंत्र रोज बोलते हैं आप लोग, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम, कपूर, कपूर देखें, कपूर आरती वाला। कपूर जितना गोरा होता है उतना ही गोरा रंग शंकर जी का है। कर्पूर गौरम,
तो शंकर जी सांवले नहीं है, ठीक ना, समझ में आया? हाँ, दूसरी बात, शंकर जी को दाढ़ी ओढ़ी बनाकर भी फोटो निकाल देते हैं लोग। बाबा चिलम पी रहे हैं। काशी में जो भांग भाई कोई लेता हो तो बुरा ना मानेगा, जो भांग पीता है ना वो कहता है छान छान ना रही जान तके कहीं छान। शंकर जी चिलम नहीं पीते हैं, जो दिन रात राम नाम रूपी अमृत पीने में लगा हुआ है वो चिलम पर शांत होकर बैठ गए बरगद के वृक्ष के नीचे। देखिए, बच्चों को पिता से कुछ मांगना हो, चाहे पत्नी को पति से कुछ कहना हो, तो दोनों स्थिति में बच्चे पिता का मुख देखते हैं पहले और पत्नी पति का मुख देखती है पहले। क्यों? यदि मुख प्रसन्न है तब तो अपनी बात कहनी है, और तनिको आंख टेढ़ हुआ तो मन की बात को मन में दबा लेना है। भगवान शंकर परम शांत होकर बाबा बरगद के वृक्ष के नीचे आज बैठे हैं। अब मैया ने जब ये स्वरूप देखा ना, पार्वती मैया दौड़ के चली गई। भोजपुरी का एक शब्द है भल। भल भल जानते हैं? भल मतलब बहुत भल है। भल मतलब अच्छा, भल मतलब अच्छा, सुंदर। गोस्वामी जी कहते पार्वती भल अवसर जानी। पार्वती मैया ने सुंदर समय जाना, गई शंभु पही मातु भवानी। शंकर जी के पास पार्वती जी गई, बाबा ने मैया को प्रिया जाना है और प्रिया जानकर आदर किया है। कैसे किया है? बाम भाग आसन हर दीन्हा। भगवान शिव ने मां पार्वती को अपने वामांग में स्थान दिया। कल की कथा याद करिए, सती मैया को शंकर जी बाईं ओर नहीं बिठाए थे, सामने बिठाए थे, आगे। और आज पार्वती जी को बाबा ने अपने वामांग में स्थान दिया। मां प्रसन्न हो गई। शंकर जी ने कहा कि भवानी, ऐसा लग रहा है आप कुछ कहना चाहती हैं। पार्वती मैया ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ आज से नहीं, मैं तो पिछले जन्म से कहना चाह रही थी, परंतु जितना सुंदर अवसर आज मिला है कभी मिला नहीं था मुझे। शंकर भगवान बोले, क्या कहना है? मां कहती है, प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं, तीनों लोक आपकी सेवा करता है। आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, सर्वत्र हैं, समस्त कलाओं के आप धाम हैं। हे नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूं, यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं तो कृपा करके आज मेरे भ्रम को समाप्त कर दीजिए। क्या कर दीजिए? भ्रम को समाप्त कर दीजिए। शंकर भगवान बोले, भवानी को भी भ्रम है? मां बोली, प्रभु इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला है। पिछले जन्म का भ्रम शरीर समाप्त होने के बाद भी नहीं समाप्त हुआ, कैरी फॉरवर्ड हो गया, और वो भ्रम इस जन्म में भी बना हुआ है। नाथ शंकर जी बोले, आपको भ्रम क्या है? मां बोली, प्रभु भगवान को पाने के 4 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं आपको पता है? कौन कौन सा? राजदीप भैया, भगवान को पाने के 4 रास्ते हैं। चारों में से कोई एक रास्ता आप पकड़ लीजिए, भगवान 1000% मिलेंगे आपको। क्या रास्ता है? पहला है नाम, बोलिए नाम। दूसरा रूप, तीसरा लीला, और चौथा का नाम है धाम। नाम, रूप, लीला, धाम। यदि आप भगवत नाम में लग जाइए, भगवान का नाम लेते रहिए, राम 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 राम, श्याम 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 श्याम, तो भगवान मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे महाराज? कल्पना करिए, मैं यहाँ कथा गा रहा हूं और
आशीष कहाँ है वो? आशीष कहाँ है? आशीष, आशीष कहाँ है? हाँ देखिए उधर आ गए। 5 बार नाम लिया, आ गए ना। उसी प्रकार कलिकाल में जो जीव भगवान का नाम लेते रहता है, भगवान भी एक दिन आ जाते हैं। नाम बुला नहीं रहे थे, उदाहरण देने के लिए बोल रहे थे। बैठे बैठे, बैठे। नाम, दूसरा रूप, भगवान को देखने का स्वभाव हो जाए। जब आप उनके रूप में खो जाइएगा ना, तो वो रूप आपकी आंखों में छप जाएगा। फिर जहां जाइएगा आपको भगवान ही भगवान दिखाई देते रहेंगे। रूप। तीसरा जो आप लोग परसों से कर रहे हैं, लीला, भगवान की लीला को सुनने का स्वभाव बन जाए, भगवत कथा में रुचि जागृत हो जाए, लीला। और ये तीनों नहीं कर पा रहे हैं तो चौथा है धाम। भगवान के किसी धाम में जाकर डेरा जमा लीजिए, आपको एक न एक दिन भगवान अवश्य प्राप्त होंगे। नाम रूप लीला धाम। और हम आपसे निवेदन करें, पार्वती मैया को चारों में भ्रम है, चारों में भ्रम है। मां कहते प्रभु जो मुनि लोग, तो पार्वती जी बोली यदि राम जी ब्रह्म है तो भला राम जी का रूप कैसे हो गया? ये रूप को लेकर संशय है। सरस्वती, वेद, पुराण सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म का जन्म ही नहीं होता, तो उनकी लीला कहां से हो गई? ये लीला को लेकर प्रश्न है। और पार्वती जी कहती हैं प्रभु मैं जिस दिन से विवाह करके आई हूं कैलाश में, उस दिन से आपको मैंने एक ही काम करते देखा है। आप दिन रात हाथ में माला ले करके और आंख बंद करके राम 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 जपते रहते हैं। मेरा प्रश्न है, यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म का तो जन्म ही नहीं होता, और जिसका जन्म नहीं होगा उसका नाम कहां से आ गया? तो ये नाम किसका है? ये नाम को लेकर संशय। और चौथा धाम। मां बोली प्रभु आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, ये क्या अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व राम है? यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? ब्रह्म का जन्म नहीं होता। और राम जी दशरथ जी के बेटे हैं तो भला जन्म लेने वाले राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है। और नाथ, पिछले जन्म में मैं सती थी ना, तो आपके साथ विवाद कर रही थी, लेकिन प्रभु सत्य मानिएगा आज आपकी पार्वती आपके साथ विवाद करने नहीं आई है। मैं आज आपके साथ